नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ, बिहार के बाद बिहार जैसे हास्यास्पद चुनाव हुआ, जो वोट की चोरी हुई, एसआईआर के माध्यम से वोट काटे गए, उसी तरह पश्चिम बंगाल भी बिहार को हरा दिया वोट चोरी में और एसआईआर के मामले में। 92 लाख से ज़्यादा वोट कटे, बिहार में 65 लाख से ज़्यादा वोट कटे थे। तो इस तरह से बंगाल और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने इन किन प्रकार चुनाव जीत लिया। उसके बाद बिहार में तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है वह देश को झकझोर दिया है और उस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा किसी राज्य में नहीं हो, यह विपक्षी पार्टियों को मजबूती के साथ देखना होगा। अगर वह सक्षम नहीं है लड़ने में तो वह पहले ही पार्टी से अपना नॉमिनेशन न भरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के कार्यकर्ता तैयार करती है, आरएसएस और बजरंग दल, ये सब सारे दबंग और गुंडे तत्व वह इसी में डालती है और इसके सहारे वह राज करना चाहती है। वह नकाब तो पहनती है सज्जन व्यक्ति का, लेकिन पीछे भेड़िए का खाल छुपा हुआ रहता है। क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल में देखा, अगर मान लीजिए आपने टीएमसी को हरा ही दिया है, तो हराने के बाद की जो हरकत जो थी वो बहुत ही दर्दनाक और हिंसक थी और वो बहुत दिनों तक, महीनों तक लगातार चलता रहा और आज भी चल रहा है। तो इस तरह की हरकत दूसरे राज्यों में नहीं हो, तो दूसरे राज्य के विपक्षी पार्टियों को अपने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से रखना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर ऐसा करते हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब उसी समय दीजिए। पुलिस प्रशासन से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन सपोर्ट जिसका भी करे, लेकिन अगर आप दमखम के साथ लड़ेंगे, विरोध करेंगे, तो पुलिस प्रशासन भी कानून का ही पक्ष लेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ जो हुआ, उसका कारण टीएमसी के लोग पीछे हट गए, डर गए। अगर आप चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते तो डरने की आवश्यकता नहीं है। डरे नहीं, आप डटकर सामना करें दुश्मन का, विरोधी पार्टी का, निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। और जितने भी ऑफिसेज जलाए गए हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के, वो तो वापस मिल जाएंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं अब आगे आने वाले राज्यों में न हो, इसके लिए जो भी पार्टियां लड़ेगी उन राज्यों में उनको ध्यान देना होगा और अपने कैडर को मजबूत बनाना होगा, ताकि वो सक्षम रहें काउंटिंग स्थल पर देश के अधिकारियों से लड़ने के लिए, देश के प्रशासन से और चोरों डकैतों से जो चोरी करते हैं बूथ पर, उन अधिकारियों से भी इनको निपटना होगा। और अगर वहाँ नहीं निपट सके तो कोर्ट में निपटे, कोर्ट में नहीं निपट सके तो रोड पर निपटे, कहीं भी निपटना होगा, तब जाकर ये डरेंगे, सहमेंगे और चोरी चकारी का खेल बंद करेंगे। नहीं तो ये चोरी इनकी चलती रहेगी। लेकिन